सर, सबसे पहला सवाल जो पूरी देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, आर डी शर्मा की किताब इतनी मोटी क्यों है? मेरी बुक लेके अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको टीचर की ज़रूरत नहीं है. इफ़ एनीबॉडी कैन डू illustrative examples thoroughly, I guarantee that a child will secure more than 100% marks. Up to 40 multiples and sub multiples, ये सब उन्होंने मेरे को आई थिंक एट द एज ऑफ 7 और 8 years. तो मैथ्स में आपको वो कौन से टॉपिक्स लगते हैं जिसको आपको लगता है कि मोस्ट बच्चे उलझते हैं? मुझे याद है कि 9th क्लास का एग्ज़ाम था और उसमें एग्ज़ाम हुआ और सेट थ्योरी के सभी सम्स मैंने गलत कर दिए. What it takes to master maths? जो मैथमेटिक्स से भागने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो मैथमेटिक्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि मैथमेटिक्स तो एक कंप्यूटेशन है. What is your hidden talent? मैथमेटिक्स Mathematics, that is your hidden talent. पर एक गाना है, चलो अजनबी बन जाए फिर हम. Which is your dream car? अब तो ऐसा कुछ है नहीं. सारी ड्रीम कार्स हैं आपके पास. जनरली मैं एडवाइस करता हूँ टू वर्क हार्ड. मैथमेटिक्स में मेक्स यू रेशनल एंड मोर एनालिटिकल. ये जो आप कमी की बात करते हैं कि जो कमी थी तो मैंने उनको किताबों से पूरा करने की कोशिश की, कमी क्या थी सर? तो वो उन बुक्स में जो कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स. चेंज जब होने लगा, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे भी कमाने लगे होंगे, रॉयल्टी बढ़ गई होगी. हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा.com. मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं शिक्षा सक्सेस स्टोरीज. आज के शिक्षा स्टोरीज के इस एपिसोड में आज हम मिलाएंगे आपको ऐसी खास शख्सियत से जिसको ढूंढना या जिससे मिलना अपने आप में एक कीर्तिमान है, अपने आप में एक रिकॉर्ड कहा जाएगा. क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जो कि आपकी, मेरी, हर किसी की जिंदगी में, हर उस बच्चे की जिंदगी में जो कि पीसीएम या पीसीबी या इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है. इंपॉर्टेंट इसलिए कि इनकी लिखी कई किताबों से आपने मैथ्स सीखी है, इनकी लिखी कई किताबों से आपने मैथ्स के बेसिक सीखे हैं और मैथ्स में अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाया है. नाम है आर डी शर्मा, जो आप सब जानते हैं. शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा.com पर. थैंक यू दीपक जी, थैंक यू. सर, सबसे पहला सवाल जो पूरी देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, आर डी शर्मा की किताब इतनी मोटी क्यों है? मेरा पर्पस होता है टू present the subject in such a manner so that even a beginner can understand. For that I have to explain each and everything in a very lucid way, and that's the reason that the volume increases. Okay, so जवाब है आपके पास. ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आर डी शर्मा की किताब होती है. आर डी शर्मा की बुक कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं होती, कोई सिर्फ सवालों का एक कलेक्शन नहीं होता है जिसको आपने सॉल्व किया और आप सीख गए. द इंटेंशन इज कि आप बेसिक्स को सीखें, आप ये सीखें कि वो जो मैथ्स का जो फिनोमेनन है या फिर मैथ्स की जो टॉपिक है, उनको वो कहाँ से शुरू हुए, उनका बेसिस क्या है, फॉर्मूलों का बेसिस क्या है, और उन फॉर्मूलों को सीख कर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए. राइट? अच्छा सर, अब दूसरा आपसे सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आप बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं. आपकी किताबों को पढ़कर ही लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं और ऑब्वियसली अच्छी बदलती हैं, अच्छे की तरफ ज्यादा है. और ऐसे में अगर मैं आपकी शिक्षा की बात करूं, आर डी शर्मा ने वो क्या शिक्षा हासिल करी कि आज वो द आर डी शर्मा, एक बड़ी मोटी किताब आर डी शर्मा है? I worked very hard. I did lot of hard work to understand mathematics. और उसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरे टीचर्स का भी रहा कि मुझे कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स मिले जिनकी वजह से उन्होंने मेरे को अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया मेरा मैथमेटिक्स में. और उस इंटरेस्ट की वजह से आई ट्राइड टू डेवलप माय डेप्थ इन दिस सब्जेक्ट, और लेटर स्टेज पे आई ट्राइड टू प्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स. अगर मैं आपकी शिक्षा की जर्नी की बात करूं तो आपने किस तरह की शिक्षा पाई, जरा वो विस्तार से बताइए. फ्रॉम द बिगनिंग, इफ आई से फ्रॉम माय चाइल्डहुड, राइट. तो माय फादर वाज ए फार्मर. ही इनिशियली स्टार्टेड टीचिंग मी. हालांकि उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने मैथमेटिक्स में मेरे को मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स, अप टू 40 मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ये सब उन्होंने मेरे को आई थिंक एट द एज ऑफ 7 और 8 years मुझे सब कुछ उन्होंने तैयार करवाया. Was he an educator himself? No, he was not. He was a farmer. Okay. उन्होंने मेरे को आई विल से कि मुझे मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया कि उसकी वजह से चाइल्डहुड में ही मैं जैसे स्कूल जाता था तो टीचर्स मेरे को नॉर्मली स्कूल में
प्रेयर में बुला लेते थे और कहते थे कि यू स्टार्ट रिसाइटिंग मल्टीपल्स एंड ऑल दिस। तो उससे मैं आई फेल्ट एनकरेज। आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी ने आपको 40 तक के टेबल्स और बहुत सारी चीजें जो है याद करने के लिए प्रेरित किया, याद कराया, तो ऐसा क्या डिफरेंस था उनके अंदर या आपकी इस फैमिली के बैकग्राउंड के अंदर कि बच्चों को ऐसा सिखाया जा रहा था? मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। नो वन वाज एन एजुकेशनिस्ट, और ऐसा नहीं था कि किसी के पास कोई फॉर्मल डिग्री थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि मेरे अंदर एक जील थी टू लर्न समथिंग, टू डू समथिंग, और उस जील को मेरे फादर ने पहचाना और मेरे को मोटिवेट किया। और उसके बाद मेरे को किसी की ऐसी गाइडेंस की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब उस जील को लेके ही मैं आगे चलता रहा। तो ये जो जील की बात कर रहे हैं, ये आपके खुद की जो मेहनत की आप बात कर रहे हैं, तो पिताजी सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते थे या फिर किन्हीं और मैथमेटिक्स ओनली? मैथमेटिक्स पे फोकस करते थे। ओके, फिर जब आप स्कूल में पहुंचे, स्कूल के बाद फिर ये मैथ्स का सफर कैसे आगे बढ़ा? इनिशियल बूस्ट फादर का था, उसके बाद स्कूल में टीचर्स अच्छे मिलते रहे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, वन इज हु एक्नॉलेजेस द टीचर्स वेल एंड अदर इज हु नेग्लेक्ट्स द टीचर, और थर्ड यू कैन से कि वो जो ठीक है टीचर जो करवा रहा है वो ठीक है। मैं उस कैटेगरी में था जो टीचर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता था। तो मैं टीचर्स के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता था, टीचर्स उसको लाइक करते थे, मुझे फिर और अच्छा लगता था, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगिन। Okay. And what did you do in your graduation, post-graduation levels? ग्रेजुएशन में मेरे को मेरे टीचर मिले प्रोफेसर आर के आमेटा, तो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को पहचाना और मेरे को एनकरेज भी किया, और अलग से मेरे को गाइड भी करते रहते थे। और मैथमेटिक्स मेरा अच्छा होने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रोफेसर आमेटा ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। And this was during your BSc in mathematics? BSc honors. BSc honors. उसके बाद सर? उसके बाद मास्टर्स में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर ज्वाइन किया। वहाँ भी फॉर्चुनेटली आई गॉट अ वेरी गुड प्रोफेसर केसी शर्मा। उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे से एनकरेज किया, और मतलब ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी। सो उनकी गाइडेंस से मैं आगे बढ़ा। तो ये पढ़ाई का, ये जो शिक्षा का दौर है, कब तक चलता रहा? ये मास्टर्स करने के बाद देन आई स्टार्टेड माय पीएचडी। ओके। और पीएचडी के बाद फिर मैं राइटिंग में मेरा पहले से ही था, सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। सो पीएचडी तक आप खुद सीखते रहे और उसके बाद फिर आपने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। ये जो किताब लिखना, अब जो आर.डी. शर्मा की जो आपने किताब लिखी, लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, ये आइडिया दिमाग के अंदर पहली बार कब आया? When I was doing my masters, तो प्रोफेसर केसी शर्मा जी जिनके बारे में मैंने बताया कि मेरे रोल मॉडल थे, तो वो ही पास्ड अवे एंड ही वाज टीचिंग अस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। तो उनके जाने के बाद लीनियर अलजेब्रा का कोई टीचर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला नहीं था, एंड देयर वाज वैक्यूम। न हम लोगों के पास कोई बुक थी उस टाइम, न कोई टीचर था। तो ये कमी जो मेरे को बड़ी अखरती थी, और इस कमी की वजह से मेरे को लगा कि इस कमी को, इस गैप को किसी तरह से फिल किया जाए। तो मास्टर्स के बाद मैंने डिसाइड किया कि लीनियर अलजेब्रा की ये जो गैप है, ये बुक ऐसा कोई लिखा जाए। उसके लिए प्रोफेसर केसी शर्मा के मेरे पास क्लास नोट्स थे, मेरी अपनी नॉलेज थी, तो उसके बेसिस पे फर्स्ट टाइम मैंने 1986 में लीनियर अलजेब्रा की बुक पब्लिश की। आपने जब ये बुक पब्लिश करी, लिखने का विचार, जैसे आप कोई भी रन ऑफ द मिल चीज करते हैं तो आपके लिए बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई किताब लिखे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास लिखने के लिए, ऑनलाइन मीडियम्स हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब चीज बड़ी नई हो या फिर पहला कदम उठाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है। आपकी पहली किताब थी एंड यू आर श्योर कि ऐसी किताब की जरूरत है।
ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से मिला कि ये किताब लिखनी बहुत जरूरी है और ये किताब इस एनवायरनमेंट में मैथ्स के लिए एक जरूरत है? ये कॉन्फिडेंस कहां से मिला? कॉन्फिडेंस तो दीपक जी, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं अगर कोई मैटर प्रोड्यूस करूंगा तो वो मैटर बच्चों स्टूडेंट्स को पसंद आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से मेरे अंदर था, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं कुछ चीज़ को, बिकॉज आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम ऑल्सो इन वनस्थली विद्यापीठ। आई टॉट फॉर 2 years in Rajasthan government colleges and 7 years in Vanasthali Vidyapith. So during my teaching in Vanasthali Vidyapith, I was considered as the best teacher. Okay. So that sort of confidence was there. Okay. ये जो आप कमी की बात करते हैं कि जो कमी थी तो मैंने उनको किताबों से पूरा करने की कोशिश, ये कमी क्या थी सर? मास्टर्स के बाद प्रोफेसर के.सी. शर्मा डाइट, और उसकी वजह से एक अच्छे टीचर की कमी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करने वाली एक अच्छी बुक की ज़रूरत थी। राइट। तो इसलिए मैंने वो लीनियर अलजेब्रा की बुक लिखी। लेकिन वो सिर्फ राजस्थान में नहीं चल रही, आपकी किताबें ऑल ओवर इंडिया पसंद की। आई एम कमिंग टू दैट। राइट। तो अब जब उसके बाद जब मैंने दिल्ली में आया, मैंने दिल्ली में टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि 11th-12th क्लास में जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, वो बुक्स, दोज बुक्स आर सिंपली कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। सब्जेक्ट मैटर को तो प्रॉपरली डील कर ही नहीं रहे, कंसेप्ट को कोई कुछ बता ही नहीं रहा। सो आई थॉट कि हेयर ऑल्सो देयर इज अ नीड ऑफ गुड बुक। तो उन बुक्स में जो कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स फॉर CBSE क्लास 6 to 12। पब्लिशर के पास जब पहली बार गए, उसका रिएक्शन क्या था आपके पास? आई नेवर वेंट टू अ पब्लिशर। ओके। A publisher approached me. First time he approached me to write a book. I said that I am ready to write a book on objective mathematics for entrance examination. तो उस टाइम एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का और बाकी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होता था। तो आई फर्स्ट टाइम आई रोट दैट बुक ऑन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स इन 1995। Okay. So that book was well accepted. उसके बाद ग्रेजुअली देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स फॉर द स्कूल। सो ये जो एक्सेप्टेंस जब आपका स्टार्ट हुआ, जब आपको लगा कि आपके जो किताबें हैं वो इंडस्ट्री में या फिर बच्चों के द्वारा कंज्यूम की जा रही हैं और उसकी कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको सेल्स में भी पता चला हुआ कि किताबें ज़्यादा बिक रही हैं, ये जब अचानक ये जब परिवर्तन होने लगा, ये चेंज जब होने लगा, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे भी कमाने लगे होंगे, रॉयल्टी बढ़ गई होगी, तो इस तरह के चेंज का फैमिली में क्या असर दिखा? कि जब मैंने ये बुक्स लिखी तो मैंने आई नेवर रोट बुक्स फॉर द मनी। ओके। एंड टुडे आल्सो व्हेन आई राइट समथिंग, आई डू नॉट राइट थिंकिंग दिस दैट इट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर मी। मुझे बुक्स में जो कमी नज़र आई, मुझे लगा कि उस कमी को दूर किया जा सकता है, सब्जेक्ट को बेटर वे से प्रेजेंट किया जा सकता है जिससे एक बिगनर, एक लेमैन समझ सके। नॉट ओनली दिस, सब्जेक्ट को इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है कि स्टूडेंट को किसी टीचर की ज़रूरत नहीं हो। मतलब मेरी बुक लेके अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको टीचर की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई एम 100% श्योर। मतलब दिस इज अ टेस्टेड एक्सपेरिमेंट कि इफ एनीबडी इज सिंसियर, he or she starts reading my book, he or she will never require assistance from the teacher. Okay. My books are self-explanatory. मैंने किताबों में किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, उसके जस्ट बाद उसको इलस्ट्रेट किया, इलस्ट्रेशन, एंड आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो किसी भी कंसेप्ट को जब बच्चा शुरू करता है तो उसके साथ साथ उसको ये पता लग जाता है कि ये नेक्स्ट स्टेप पे कि इस कंसेप्ट का ये एप्लीकेशन है, और नॉट ओनली दैट एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के बाद उसका नेक्स्ट हायर एप्लीकेशन क्या है, आई मीन टू से स्लाइटली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो ये ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता है मेरी बुक्स में। इसलिए बच्चे को मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि मेरी बुक की थ्योरी आप पढ़ो, उसके साथ साथ इलस्ट्रेशंस करो, उसके बाद एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स करो एंड स्किप एक्सरसाइजेस। Okay. If anybody can do illustrative examples thoroughly, I guarantee that a child will secure more than 100% marks. मुझे भी सर याद आ रहा है जब आपकी किताब पढ़ रहा था तो मेरे गुरु भी यही कहते थे कि एग्जाम्पल पढ़ा करो इसके,
हाँ, एग्जाम्पल सॉल्व किया करो इनफैक्ट। एग्जाम्पल्स मैं हमेशा स्ट्रेस यही करता हूँ, इंक्रीज इज सो स्मूथ कि बच्चे को ये लगता है कि नहीं कि मैं एक सर्टेन लेवल वो ट्रांजिशन महसूस नहीं हो हाँ, पाएगा। हाँ, वो इस लेवल पे आ गया हूँ मैं। ओके, तो टू अचीव दैट लेवल सो स्मूथली, वो बच्चा प्रॉब्लम्स करता रहेगा और उसको एक लेवल अचीव हो जाएगा। आर.डी. शर्मा वो व्यक्ति जिसकी किताबें बहुत बिक रही हैं, आर.डी. शर्मा वो एक बच्चा जिसके पिताजी उसको पहाड़ा सिखाते थे, पिताजी का क्या रिएक्शन रहा था बदलाव में, जब ये जिंदगी अपने ये परिवर्तन होने लगा? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर उस चेंज को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाए, जल्दी चले गए। बट हाँ, वो मेरी प्रोग्रेस को देख के, मेरे नाम को देख के मैं समझ सकता हूँ कि एक पेरेंट को कितनी खुशी होती है। तो वो बहुत खुश थे इस बात से कि ऑल ओवर इंडिया मेरा नाम है जी। और लोग इस नाम को जानते हैं। तो पेरेंट्स की खुशी तो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। आर.डी. शर्मा का जो दिन होता है, जो 24 घंटे का दिन होता है, मैथ्स में कितना गुजरता है पूरा दिन? My entire time is consumed in doing mathematics. So you eat, drink maths. You can say. तो जब इंसान सुबह की शुरुआत करता है, खबरें पढ़ता है, न्यूज़पेपर लेता है, आर.डी. शर्मा क्या करते हैं? अपनी दिनचर्या बताइए। मैं अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 I used to get up. Then I go for a walk, almost for an hour or so. Okay. उसके बाद वापस आके मैं अपने स्टडी रूम में बैठ जाता हूँ और मैथमेटिक्स या तो पढ़ता रहता हूँ या लिखता रहता हूँ। आज भी लिखते हैं? आज भी लिखता हूँ। आर.डी. शर्मा की फ्यूचर में कोई आने वाली किताब? अभी रिसेंटली मेरी 4 बुक्स आ रही है। वन इज ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर बीटेक एंड बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स। सेकेंड इज इंटीग्रल कैलकुलस, दैट टू इज फॉर बीटेक एंड बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लीनियर अलजेब्रा, वो भी ग्रेजुएशन क्लासेज के लिए। एंड फोर्थ इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टिल यू आर राइटिंग? या आपकी जो फैमिली है, जैसे इमीडिएट अभी जो फैमिली है, योर वाइफ, योर किड्स, उनका क्या रिएक्शन हुआ जब पिताजी की किताबें चलने लग गई, या फिर ये पता चला कि वो आर.डी. शर्मा की औलाद है? बच्चे तो इस बात से बहुत खुश होते हैं। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी डॉटर यूएस में डॉक्टर है। ओके। तो आज भी जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो मिलते हैं, तो जब वो बताती है कि भाई मैं आर.डी. शर्मा की बेटी हूँ, तो वो उनका रिएक्शन होता है, अच्छा वो आर.डी. शर्मा जिसकी बुक्स हमने पढ़ी है। और सवाल वही होता होगा कि किताब इतनी मोटी क्यों है? जैसे आपके पिताजी ने आपको मैथ्स के गुर सिखाए, आपने क्या ये सेम पास ऑन किया बच्चों को भी? हाँ, मैंने मेरे बेटा और बेटी दोनों को आई ट्राइड टू पास ऑन द नॉलेज। And were they as talented as R.D. Sharma? And I am very happy to share that both of them are very good in mathematics. मतलब सचिन तेंदुलकर का बेटा या सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन टेस्ट मैच जरूर खेल लेगा। नहीं, they are very good in mathematics. Okay. हाँ, ये बात अलग है कि अब उनका प्रोफेशन अलग है। Okay. तो वो इस मेरे जो राइटिंग जो स्किल्स है इनको कैरी फॉरवर्ड वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज टू बी सीन। कि जैसे मैंने भी सुनील गावस्कर के सचिन तेंदुलकर की बात करी, कहीं ना कहीं जब पिता बहुत अकम्पलिश्ड होता है, उसकी लीनिएज को कैरी फॉरवर्ड करना बच्चे के दिमाग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक चैलेंज होता है। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा ही आपके बच्चों के जीवन में भी है? मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि उनका दोनों का, माई डॉटर इज ए डॉक्टर, माई सन इज एन इंजीनियर। अब ड्यू टू वो यू कैन से लैक ऑफ टाइम, आपको मालूम है कि आज की मल्टीनेशनल्स में काम करने में कितना टाइम लगता है, तो वो चाहते हुए भी इसको आगे कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे मुझे नहीं लग रहा कि हाँ वो चाहते हैं। माय सन वांट्स कि भाई इस लेगेसी को मैं आगे ले जाऊं, पर टाइम विल टेल। ओके सर, दूसरा मैंने ना जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहीं ऑनलाइन मीडिया पे पढ़ा कि समवन अप्रोच्ड यू कि सर अपनी किताब जो है आप दूसरे पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराओ, विल गिव यू मोर मनी। आपने मना कर दिया, इसमें क्या सच्चाई थी और ऐसा क्यों किया? ये सच है और उसका रीज़न ये है कि मैंने डे 1 से जब भी राइटिंग का काम किया या अभी करता हूँ,
तो मैं आई डू नॉट राइट फॉर द सेक ऑफ मनी, आई राइट फॉर द सेक ऑफ माई सेटिस्फैक्शन, आई राइट फॉर द सेक ऑफ द रीडर, कि किसी के पास अगर ऐसा कंटेंट पूछता है जिससे उसको समझने में आसानी होती है और सब्जेक्ट को वो आगे अपने सब्जेक्ट को ग्रो कर सकता है, तो उससे ज़्यादा बड़ी मेरे लिए हैप्पीनेस की बात नहीं है। मनी तो एक सेकेंडरी पॉइंट है। यू स्टिल आर टीचिंग, आप अभी भी पढ़ाते हैं। जनरली देखा जाता है कि जब हमारे आसपास कोई भी एक क्षमतावान व्यक्ति होता है जिसके पास स्पेशल पावर होती है, हम और मैं उसको अगर जानता हूं तो मैं तुरंत उससे कनेक्ट करता हूं, सर ये मुझे बता दो। तो क्या आसपास आपके आसपास के जितने स्टूडेंट्स हैं, फैमिली में, रिलेशन में या जानने वाले नेबरहुड में, आपके पास आते हैं कि सर मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम है या फिर मुझे मैथ समझ नहीं आ रही, सिखा दीजिए? तो मैंने अपनी क्लास, नॉट ओनली माई क्लास में, दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को भी, आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी है, यू आर ऑलवेज वेलकम। कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। सेम इज द सिचुएशन इन दिस सोसाइटी ऑल्सो वेयर आई लिव, कि ये और मेरे फ्रेंड सर्कल के बच्चे होते हैं, राइट। मैं एनकरेज करता हूँ, बल्कि खुद कहता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल की कि हाँ बच्चों को मेरे पास भेज दो, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। ओके। सो जैसे आपने बताया कि आप अपने आसपास मतलब जो भी आपसे सीखने की कोशिश करता है आप उसको मैथ्स की शिक्षा देते हैं। नाउ आर.डी. शर्मा एज अ टीचर कैसे हैं? गुस्सैल हैं, मजाकिया हैं, जैसे शर्मा सर जिनसे आपने सीखा उनकी तरह हैं? किस तरह के टीचर हैं आर.डी. शर्मा? टीचर तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, जैसा मेरे स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं। और वो स्ट्रिक्टनेस का सिर्फ रीज़न ये है कि मैं क्लास में आई नीड 100% कंसंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, और वो तभी वो सीख पाएंगे जब वो कंसंट्रेट करेंगे। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिसिप्लिन इन द क्लास, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द परफॉर्मेंस, आई वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो ये सब अगर कोई भी टीचर करता है तो वो स्ट्रिक्ट तो अपने आप ही हो जाता है। आर.डी. शर्मा ने जब बनस्थली में पढ़ाना शुरू किया था, और या इनफैक्ट मैं कहूँ कि जब ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन जब आपने वहाँ पे टीचर की जगह पे जो है समझाना शुरू किया या ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर समझाते थे बच्चों को, और आज जब आर.डी. शर्मा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर टीचिंग का तरीका वही है? फ्रॉम द डे वन मैं किसी भी क्लास में गया, चाहे वो ग्रेजुएशन की क्लास थी या पोस्ट ग्रेजुएशन की थी या इंजीनियरिंग क्लास थी, मैं कभी क्लास नोट्स या बुक या किसी के साथ, मैं सिंपली चॉक स्टिक और डस्टर के साथ क्लास में जाता हूँ, और स्टूडेंट्स को विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी सोर्स मटेरियल आई यूज टू डिलीवर द लेक्चर। तो और बच्चों को पसंद आता है, बिकॉज आई रिलेट मैथमेटिक्स विद डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। मेरा जो डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट होता है, ये नहीं कि मैंने 10 प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर दी, आई ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। सो आई मेक द सब्जेक्ट, यू कैन से, so simple that a student starts taking interest on its own. Okay. So teaching methodology is, I think it's not changed. और टेम्परामेंट पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, अब कम स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, टेम्परामेंट में थोड़ा सा चेंज है, जैसे जैसे आदमी की एज ज़्यादा होती है तो अब थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट, पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। तो आपके पहले के स्टूडेंट ने ज़्यादा झेला है। ओके सर, जैसे आपने ये जो वैक्यूम भरा, ये प्रोबेबली इसलिए था कि जो कि गवर्नमेंट बोर्ड्स की जो किताबें आ रही थी वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर रही थी जो स्टूडेंट्स को चाहिए था। आपने उस वैक्यूम को आपकी किताबों ने भरा। क्या आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट की बुक्स में सुधार हुआ है, एनसीईआरटीज में सुधार हुआ है, कि जो जिस चीज़ के लिए आप लिखना चाह रहे थे, जिस कमी को आप दूर करना चाह रहे थे, वो कमी उसी सोर्स पे दूर की जा रही है या नहीं? दीपक जी, जब मैंने ये बुक्स लिखी तो मेरी बुक्स में यूनिकनेस क्या है कि मैंने मैथमेटिक्स को पहले एक्सप्लेन किया है। मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करने के बाद, आई मीन टू से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है इन अ वेरी सिंपल वे। वो एक्सप्लेन करने के बाद मैंने हर कंसेप्ट के बाद एक एल्गोरिथम डाला हुआ है। ओके। एल्गोरिथम मीन्स सिस्टमेटिक वे ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो हर टॉपिक के बाद वो एल्गोरिथम डाला हुआ है,
to solve a particular type of problems. This is the unique feature of my books. Okay. जहाँ और ये स्टूडेंट्स को बहुत अपील करता है, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट कंसेप्ट को पढ़ना भी स्किप कर देता है, वो सिर्फ एल्गोरिथम पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। समझ जाता हूँ। तो ये मैंने यूनिक एक्सपेरिमेंट किया था, और आज भी मेरी जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी ग्रेजुएशन की बुक्स आ रही हैं, तो उन ग्रेजुएशन की बुक्स में भी मैंने यही सेम अप्रोच रखा है। वो गैप, एक तो कंसेप्ट्स नहीं थे, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स नहीं था। एग्जिस्टिंग बुक्स को किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, पर एग्जिस्टिंग बुक में वो पहला वाला जो पार्ट है वो अभी भी मिसिंग है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। हाँ, सभी बुक्स में अब वो एल्गोरिथम को कोई वर्किंग मेथड करता है, कोई स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो सब इनकॉर्पोरेट करने लग गए हैं। बट द फर्स्ट पार्ट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्चुअल पार्ट, दैट इज स्टिल मिसिंग। नाउ सर, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स में आपको वो कौन से टॉपिक्स लगते हैं जिसको आपको लगता है कि मोस्ट बच्चे उलझते हैं, या फिर सब बच्चों की जो है 10-12 के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है वो टॉपिक होता है? 11th-12th क्लास में ज़्यादातर बच्चे, 10th में भी थोड़ा सा होता है एक टॉपिक, जैसे 11th-12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। 9th क्लास ऑनवर्ड्स एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है प्रोबेबिलिटी का। तो ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चे एज वेल एज टीचर्स नॉर्मली अवॉइड करते हैं, इसमें उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके ऐसा डिफरेंस, अगर उनको मैं एक लाइन में कहूँ कि आप उनको टिप देंगे कि इन दोनों चीज़ों को अगर अच्छे से सीखना है बच्चों को तो ये कर लो। मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरी जो 11th और 12th क्लास की बुक्स हैं उनको ठीक से पढ़ें, उनके एग्जाम्पल्स करें, पहले थ्योरी पढ़ें फिर एग्जाम्पल्स करें। आई कैन गारंटी दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, दे कैन मास्टर इट। यस, डेफिनेटली। ओके। टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर.डी. शर्मा की इस समय कितनी है मार्केट में? ये नंबर तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट ऐसा ऑलमोस्ट 24-25 बुक्स आर देयर। 25 बुक्स। वेरी गुड सर। सर, अब कुछ सवाल हैं जो बच्चों के सवाल हैं। मैंने बड़े सारे कुछ बच्चों से कहा कि भाई मैं आर.डी., कुछ मतलब प्रौढ़ बच्चों से कहा कि जिन्होंने आर.डी. शर्मा को आज 40, 45, 50 साल की उम्र में आर.डी. शर्मा ने उन्होंने आर.डी. शर्मा की किताबें पढ़ी हैं, तो उन्हें कुछ सवाल दिए हैं। लेकिन एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट मेड आर.डी. शर्मा? हार्ड वर्क। हिज एजुकेशन जर्नी हमने डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इट टेक्स टू मास्टर मैथ्स? प्रैक्टिस। Importance of maths in your life? It gave me everything what I need. Importance of maths in a student's life? See, mathematics makes a person more analytic. And how can a non-math, ये बड़ा important सवाल है, आप probably एक लाइन से ज़्यादा बोल सकते हैं। How can a non-maths person score well in maths? दीपक जी, इसमें नॉन मैथमेटिक्स मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने बुक्स में मैथमेटिक्स को प्रेजेंट किया है, अगर नॉन मैथमेटिक्स पर्सन भी मेरी बुक्स को जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या जिस एम से मैंने लिखा है कि पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद इलस्ट्रेशंस करें, फिर ग्रेजुअली इस आगे सम्स करें, तो आई थिंक इफ अ पर्सन इज नॉट नोइंग मच मैथमेटिक्स, he will master mathematics. How did R.D. Sharma become the face of mathematics for NCERT? What was that journey like? What was that journey like? क्योंकि how did तो हम बात कर ही चुके हैं, but what was that journey? मतलब उस जर्नी का एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा। At every you can say walk of life, it was सफलता तो बहुत थी, एक्साइटिंग था, and there were a lot of successes. कुछ रिग्रेट, कुछ चैलेंजेस आपको लगा? नहीं, मुझे कभी कोई ऐसा नहीं, कोई रिग्रेट? नो रिग्रेट, नो चैलेंज। ओके, वेरी गुड सर। एंड देन ड्यूरिंग योर स्कूल, डिड यू एवर स्ट्रगल इन मैथ्स? मुझे एक स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा दीपक जी, एक इंस्टेंस अभी भी याद आता है। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, आई विल नॉट से स्ट्रगल, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एट ऑल। मुझे याद है कि 9th क्लास का एग्ज़ाम था, सेट थ्योरी वाज टॉपिक, और उसमें एग्ज़ाम हुआ और सेट थ्योरी के सभी सम्स मैंने गलत कर दिए। Okay. और दैट वाज ओनली ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट देन इन फ्यूचर? कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, मतलब स्टिल व्हेन आई राइट, आई नॉर्मली थिंक, जैसे मैं अपने ग्रैंड डॉटर को भी कई बार कहता हूँ कि व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट,
यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। तो मैं अपनी लाइफ में तो मैं आज भी उस इंसिडेंट्स को याद करता हूँ, और थ्रू आउट मेरी लाइफ मैं जिस भी एग्जामिनेशन देने गया, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले अपने आप उस इंसिडेंट्स को मैंने रिकॉल किया कि यू हैव नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। Okay. What is the difference between applied maths and regular maths? Applied mathematics, you can say that that part of the mathematics which is used in daily life, you can also call it applied mathematics. That part of the mathematics which is used in engineering, that is engineering mathematics, or you can call it applied mathematics. Okay. So mathematics which we use in our daily life, we normally call it applied mathematics. Okay. Who should opt for applied maths and who should opt for regular maths in 10+2? Those students who are going to commerce side, I will advise them to opt applied mathematics, Okay. and other students can go for standard mathematics. What is your opinion in the way question paper settings for maths in the board exams has changed over the years? कुछ आपको क्या लगता है कि जैसे जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है रहता है, चेंज हुआ है, ऑब्वियसली कई सारे परिवर्तन हुए हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस पर? मैं अभी भी सोचता हूँ चेंजेस हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सम्स आने लग गए, पर अभी भी मेरा ये सोचना है कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल जो है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन शुड बी मोर कंसेप्ट ओरिएंटेड। सीबीएसई में जो सम्स आते हैं, एग्जाम पेपर में जो सम्स आते हैं, वो दे आर मोर डायरेक्ट। तो मेरा अपना सोचना है कि कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए अगर पेपर बनाया जाए तो दैट विल बी बेटर। सो इन अ नटशेल आप क्वेश्चंस को और टफ बनाने के लिए कह रहे हैं? मैं टफ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेपर है वो डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड पेपर क्वेश्चंस की बजाय कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाए। व्हाट नेक्स्ट? आर डी शर्मा मुझे पता है 4 किताबें और लिख रहे हैं, इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में कुछ अनअकम्प्लिश्ड मैं आपको इससे कहूँ कि आप ये करना चाहते हैं, वो क्या है? एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, आई थिंक। सर छोड़िए राइटिंग को और बताइए राइटिंग के अलावा और क्या करना चाहते हैं? वो तो कर ही रहे हैं। मैं अब ये सोचता हूँ कि कहीं पर कोई शांत सी जगह हो, वहाँ जाके अपन आराम से शांति का जीवन जीना चाहता हूँ। ओके, वेरी नाइस। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, 1 वर्ड आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज योर निकनेम? रवि। बच्चे किस निकनेम से बुलाते हैं जो आपको चुपके से पता चला हो? ऐसा मैंने कभी, जैसे जनरली स्टूडेंट्स, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, टीचर्स के नाम रख लिए जाते हैं। आर डी शर्मा का क्या निकनेम बच्चों ने रखा? आरडी। व्हाट वाज योर मेजर इन कॉलेज? मेजर, यू मीन टू से सब्जेक्ट? राइट। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। आपने एमफिल किया है? नो, आई डिड नॉट डू इट। योर हाईएस्ट डिग्री इज पीएचडी। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ पीएचडी? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। व्हिच इज योर ड्रीम कार? अब तो ऐसा कुछ है नहीं। सारी ड्रीम कार्स हैं आपके पास। I actually lost interest in vehicles earlier. I used to be very fond of. Okay. तो अब मेरा वैसा कोई interest. Which is your favorite vehicle that you own? Fortuner. Okay. Have you ever written शायरी? No, never. Never? No. Never even for your wife? No. Okay. What is one thing that you regret spending money on? On cars. What movie did you enjoy watching the most? भूल गया, बागबान। What movie do you quote to your students कि इस मूवी में ऐसा हुआ था? कोई ऐसी मूवी जो आपने कभी कोट की हो? नहीं ऐसा। ओके। स्टूडेंट को जब आप एग्जांपल देते हैं, आप क्या एग्जांपल सबसे ज्यादा देते हैं? स्टूडेंट को एग्जांपल ऐसा तो मैं ऐसा कुछ नहीं देता, बट जनरली मैं एडवाइस करता हूँ टू वर्क हार्ड। Which dish do you cook best? अब तो कैसा कुछ कुकिंग। You don't cook? Okay. What story do you tell most often? I used to tell to my kids about my journey and all this. What is your hidden talent? Mathematics. Mathematics. That is your hidden talent. Things that you can't live without, apart from mathematics. My kids. What is one thing you wish enjoyed more than mathematics? Living in a very cool and calm hill area. जहाँ पे कोई भी कैमरामैन या कोई भी जर्नलिस्ट मेरे जैसा ना पहुंच पाए. What never fails to make you laugh? Smile of my children. Granddaughter. बिठाई कुछ खाना पीना. Okay. What is your favorite way to work out? Morning walk. Morning walk. Maths
आप मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के प्रोबेबली वन ऑफ द वेल नोन टीचर्स हैं आप। उन मैथमेटिशियंस के लिस्ट में चूंकि आप हैं, तो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट को क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ? जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि मैथमेटिक्स में मेक्स यू रेशनल एंड मोर एनालिटिक, दिस इज जनरल टर्म। In day-to-day life, nowadays mathematics is required almost at every step. Say for example, a child goes to some showroom or some mall to buy something. After buying certain number of articles, he asks for the bill. There also a lot of mathematics is required. Multiplication of matrices occurs there. So at every walk of life, mathematics is being used. So that's why mathematics is very important, not only for a normal person, but say for engineers. Nowadays, the economy has opened, lot of job opportunities are coming. If you go to computers, lot of mathematics is used. If you talk about a civil engineer, again mathematics is used. So mathematics is directly or indirectly used, you can say, in everybody's life. सर जैसे देखा जाता है ना कि कई बच्चे मैथ्स से भागने के लिए अलग कोर्सेज लेते हैं, लेकिन फाइनली आगे मिलती मैथ्स है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं आप। ऐसे बच्चों के लिए क्या एडवाइस देंगे? क्या मैथ्स से भागा जाए या फिर मैथ्स को आर डी शर्मा की किताब पढ़ के समझा जाए? ऐसे बच्चों को क्या एडवाइस देंगे? नहीं, जो मैथमेटिक्स से भागने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो मैथमेटिक्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि मैथमेटिक्स तो एक कंप्यूटेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। वो मैथमेटिक्स की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाते, और वो एंजॉय इसलिए नहीं कर पाते कि वो सब्जेक्ट की डिलीवरी उस तरीके से नहीं होती। मैट्रिसेस जैसा एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, बच्चे को बता देते हैं कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एक मैट्रिक्स होता है। मैंने बच्चों को ये नहीं बताया कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कुछ ये है। मैं सिंपली क्लास में गया, उनको बच्चों को बोला कि सपोज देयर इज ए फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट, राइस एंड बार्ले से, ये 3 आइटम वो प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में वो उनको सेल करने जा रहा है, तो सेल करते व्हीट की ये उसको रेट मिल रहा है, राइस का ये मिल रहा है, बार्ले का ये मिल रहा है। आप मुझे ये बताओ कि उसका टोटल रिटर्न कितना होगा? ओके। तो उन्होंने रिटर्न अपने तरीके से कैलकुलेट करके बता दिया। मैंने कहा कि आपका एक कॉलम में आप जो है आइटम्स प्रोड्यूस लिख दो, दूसरी रो में आप उनकी प्राइसेस लिख दो, तो एक कॉलम में 3 एंट्रीज होगी, दूसरी रो में 3 एंट्रीज होगी, और फिर मैंने कहा आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, ये दोनों क्या है? मैट्रिसेस हैं, और इनके प्रोडक्ट से आपने क्या निकाल लिया? टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द फार्मर। तो ये ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हो। दे विल नेवर मतलब फॉरगेट दिस थिंग कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज़ हो रहा है। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना एक टीचर का बहुत बड़ा टीचर का, मेरा वही आपसे सवाल था कि टीचर का रोल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर का बहुत बड़ा रोल है। सर अब मैं डीएसयू की बात करूं कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कैसे बच्चों का जो जीवन है चेंज कर रही है? देखिए, मैं इस टेक्निकल एजुकेशन से मैं आई एम एसोसिएटेड फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। मैंने जब टेक्निकल एजुकेशन में ज्वाइन किया था, मुझे कहना नहीं चाहिए पर इट वाज हाईली नॉन टेक्निकल। विच ईयर? 89। ओके। मतलब मुझे इसमें यहाँ कोई टेक्निकल कुछ लगता ही नज़र नहीं आता था। पिछले 2 साल से जब से स्किल यूनिवर्सिटी बनी है, मुझे ये लगने लगा कि एक्चुअली नाउ दिस इज द वर्क विच वाज पेंडिंग टू बी डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्टूडेंट्स आते थे, कोर्सेज करके बाहर जॉब सर्च करते थे और जॉब मिलती थी। अभी नाउ द वाइस चांसलर इज साइनिंग MOUs विद डिफरेंट इंडस्ट्री पीपल, डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो बच्चों का डायरेक्ट इंडस्ट्री से इंटरेक्शन है,
इंडस्ट्री हम ये प्रोवाइड कर रही है कि हमें किस तरह की ट्रेनिंग का बच्चा चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स. So that is the most significant contribution of this Delhi Skill and Entrepreneurship University in the society. एंड सर मैं DSU की बात करूँ, व्हाट इज योर रोल हियर इन DSU? I am teaching mathematics here, working as vice principal. Okay. And you're teaching mathematics to which students? To diploma students. तो वो बच्चे जब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और अचानक से उनको आर डी शर्मा दिखते हैं, क्या रिएक्शन होता है उनका? अब रिएक्शन तो बच्चों का यही होता है कि जब मैं क्रॉस करता हूँ तो पीछे से एक स्टूडेंट दूसरे से कहता है, लुक आर डी शर्मा इज गोइंग. आर डी शर्मा के जीवन से अगर मैथ्स निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? वैक्यूम. आर डी शर्मा का फियर क्या है जीवन में, एक डर जो आपको हमेशा लगा होता हो? ऐसा तो मुझे नहीं, बट ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि किसी कोई तरह खौफ किसी तरह का? कोई खौफ नहीं लगा आपको? नहीं, कभी नहीं. इस तरह का कोई डर नहीं. सर अब मेरा आपसे लास्ट सवाल है ये कि आर डी शर्मा, जैसे आपसे मेरी जब इंटरव्यू से पहले बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि आपने बचपन में कुछ मंत्रोच्चारण भी सीखा. सो वो मंत्रोच्चारण, मतलब चूंकि यू वर अ वेरी क्विक लर्नर, आपने बताया, तो वो कैसे हुआ था? और मतलब वो सीड कहाँ से आया मंत्रोच्चारण की, मंत्र भी सीखना चाहिए, बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे सिर्फ एक ही था दीपक जी कि मैं ब्राह्मण फैमिली से था. मेरे फादर, चूँकि मैं बहुत ओबीडियंट चाइल्ड था, तो मेरे फादर हर पेरेंट का होता है कि बच्चा ये भी सीखे ये भी सीखे, तो अपने नॉलेज के हिसाब से उन्होंने सोचा कि इसको ये भी आना चाहिए, मंत्र वगैरह भी सीखने चाहिए. सो दैट्स हाउ आई लर्न दोज थिंग्स. ओके. एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? नो रिग्रेट. नो रिग्रेट. नो रिग्रेट. कोई फेवरेट गाना जो आप गुनगुनाते हो? गाना ऐसा तो कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है, पर एक गाना है, चलो अजनबी बन जाए फिर हम. वेरी गुड. एंड सर मैथ्स रिलेटेड कोई गाना नो. जो आप बच्चों को कोट करते हो? ऐसा नहीं, कुछ मैं नहीं, ऐसा इस कुछ तरह से नहीं. नहीं. मतलब आर डी शर्मा की जिंदगी में राइट लेफ्ट है, बाएं लेफ्ट मैथ्स है, सामने मैथ्स है, मैथ्स के अलावा और कुछ नहीं है जीवन में. ऐसा ही है कुछ. कई बार लोग कहते हैं कि आप कितने नीरस हो यार, मैथ्स के अलावा कुछ कहते ही नहीं. हाँ, कहते हैं, हर कोई कहता है. हर कोई कहता है. थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन. थैंक यू दीपक. बड़ा मजा आया आपसे बात करके. मैथ्स के बारे में अपने अच्छी बात बताई, अपनी लाइफ के बारे में बताई, एंड प्रोबेबली स्टूडेंट्स के लिए भी बताया. एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कि किसी स्टूडेंट को मैथ्स में अपना जीवन बरकरार बेहतर बनाना है, नॉट जस्ट रीडिंग आर डी शर्मा, एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव, प्लीज स्टूडेंट्स को फोकस करके कुछ कहिए. मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करूँगा कि मैथमेटिक्स का फियर डेवलप करने की बजाय मैथमेटिक्स को पढ़ना सीखो. जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स लर्न करेंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो आपको फियर भी दूर होगा एंड यू विल एंजॉय मैथमेटिक्स. तो ये थे आर डी शर्मा, अ वेरी सिंपल मैन. सिंपल सोच है. मैथ्स के अलावा मैथ्स खाते हैं, मैथ्स पीते हैं, मैथ्स सोते हैं. आप इनसे कुछ भी पूछोगे तो अंत में जवाब मैथ्स आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा. तो आर डी शर्मा की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, जिनकी जर्नी से आप इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को इसी तरीके से, बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से भी लाइफ को बड़ा बनाया जा सकता है. प्रोबेबली आर डी जी का या शर्मा जी का मैं कहूँगा कि ये बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं कि सिंपलिस्टिक जीवन जीकर भी आप बड़े बन सकते हैं, बड़े ओहदों पे जा सकते हैं, और नाम के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं. आर डी शर्मा जी ने हमें बताया नहीं है कि कितने करोड़ों रुपए की बिलिंग होती है, बट यस, फॉर्च्यूनर गाड़ी है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, और इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में, मैथ्स में खासकर, अपने जीवन में, अपने सब्जेक्ट्स में और ऊंचाइयों पर जाइए. थैंक यू सो मच. प्लीज कीप ऑन वॉचिंग Shiksha.com.